हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त स्वस्थ। तो चलो, अभी तक हमने काइनेमेटिक्स तक कर चुके हैं, हम मोशन का चैप्टर। तो काइनेमेटिक इक्वेशन हम पिछले चैप्टर में, और कहें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उससे आगे हम करेंगे। और काइनेमेटिक इक्वेशंस का कहाँ पर रोल होता है वो आज हम इस इक्वेशन में देखेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करके। सो आज अनसोल्व प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की है वो सब करेंगे, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस का पार्ट है। चलो फिर, सबसे पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वो अब बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो रिवीजन में तीन काइनेमेटिक इक्वेशन थी। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन डिटेल एनालिसिस आपके प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुका हूं, समझ गए? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वी विल राइट ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट आर गिवन? First, a bus start from rest. So if it is starting from rest, then initial velocity will be 0 with a uniform acceleration. Acceleration आपकी यूनिफॉर्म है। So काइनेमेटिक इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज गिवन बाय 2 मिनट्स। सो कन्वर्टिंग 2 मिनट्स इनटू एसआई यूनिट, सो 2 into 60 will be 120 seconds। ठीक है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। सो इस टाइम ड्यूरेशन में हम कितनी स्पीड एक्वायर कर चुके होंगे जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन आपकी गिवन है। सो फॉर्मूला देखो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम दिया हुआ है और ये दोनों क्वांटिटीज भी गिवन है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। देखो, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू द टाइम फॉर विच we need to find the final velocity. So initial velocity is 0, acceleration क्या है 0.1 और इसकी यूनिट SI में है, वेरीफाइड। उसके बाद टाइम 120 सेकेंड। ये कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2 मिनट के बाद जब एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेटिंग है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सो वी कैन यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और रादर वी कैन यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले से देखिए, s इक्वल्स टू, s की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस 1/2 a 0.1 इंटू टी, टाइम क्या है 120 स्क्वायर। या फिर हम यहां से देख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू s, जो हमें फाइंड आउट करना है। सो s विल बी 12 into 12 divided by 2 into 0.1, so it will be 7.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपना पार्टिकल 2 मिनट में विद वेलोसिटी एट 7.2 पे जो वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। यहां से भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा, निकालना चाहे तो आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, सो इट इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज द गिवन इनिशियल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड है। क्यों इनिशियल स्पीड क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके बाद ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है तो एक्सेलरेट नहीं हुआ है, डी एक्सेलरेट हुआ है अपना कंप्लीट मोशन। सो एक्सेलरेशन 0.5 होगी नेगेटिव में। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेटर अप्लाई करेंगे तो प्लस में होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी अब कम मिलेगी अपने को इनिशियल वेलोसिटी से। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बोट टू रेस्ट। सो फाइनल जो वेलोसिटी है वो है 0। अब देखो हमें निकालना क्या है, हाउ फार। सो वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो बच्चों? डिस्टेंस बताओ। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो टाइम इज गिवन, नो टाइम इज नॉट गिवन। सो s और किससे निकाल सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पे फाइनल वेलोसिटी गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन गिवन। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम निकालेंगे v फाइनल वेलोसिटी रेस्ट तक ना आ जाए तब तक दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 90 अब इनटू किलोमीटर। सो डिस्टेंस किलोमीटर में ही निकाल देंगे, नहीं एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है। सो किलोमीटर्स विल बी 1000 एंड ये हो जाएगा 3600। अब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस 0.5 इंटू एस। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो 90 इंटू 90 इंटू, इसको काटते हैं, काटने के बाद क्या बचेगा? ये जो वैल्यूज है इनको नीचे ले आएंगे, ये प्लस नहीं है, ये ब्रैकेट में है 2as, 2 इंटू ए इंटू एस। सो 2 इंटू ए 0.5 और ये कट जाएगा। सो s विल बी इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ what are these values? मीटर। सो 90 इंटू 90 इंटू 25 डिवाइड बाय 18 क्रॉस 18 विल बी आवर डिस्टेंस। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ये काइनेमेटिक इक्वेशन क्यों यूज करी है? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशंस है, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम अपने को गिवन ही नहीं है। जो टाइम गिवन नहीं है इसीलिए हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया तो थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। A trolley while going down on inclined plane. So a trolley is there on an inclined plane. ऐसे मान लेते हैं। Has an acceleration of, अब इसकी acceleration क्या है? 2 centimeter per second square. What will be its velocity? Time given है, t equals to 3 second after the start. So ट्रॉली जो है स्टार्ट होएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे तक जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। तो यहां से क्या निकालना है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? v निकालना है अपने को। सो या तो ऐसे भी कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम सब गिवन है। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम 3 सेकेंड्स। सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां पे सेकेंड है। सो दिस विल बी आवर वेलोसिटी। और देखो और किसी इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। s इज नॉट गिवन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s नॉट गिवन। वी नीड टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है,
तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपके सामने। A racing car has a uniform acceleration, so acceleration is uniform. So remember that when acceleration is uniform, then only you can utilize the kinematic equation. So acceleration is uniform. A equals to 4 meter per second square. What distance will it cover in time? T equals to 10 second पे कितना distance travel करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, स्टार्ट होने के बाद से कहा गया तो इनिशियली जो है v, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होगा। सो स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, जिसमें s निकाले, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इन दोनों में ही अपना s निकाल सकते हैं हम, इसलिए ये दो इक्वेशंस लिखी है, बाकी इक्वेशंस नहीं लिखी है मैंने। अब देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई रोल दिया ही नहीं है इसमें। सो फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो इसको हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपका जो टाइम है कितना 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इज ऑल्सो गिवन। सो वी विल यूटिलाइज दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, s is equals to u, 0 into t, anything can be multiplied with 0, it will give 0. So 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, प्लस 1/2 a की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का जरूर लिखें, इसमें जो आप सोल्व करेंगे यूनिट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आप यूनिट से यूनिट काट सके, इनटू टाइम 10 स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया, एट द एंड जो आपका रिजल्ट आया वो मीटर्स में आएगा। सो मीटर्स में ही होता है आपका डिस्टेंस। सो s इज इक्वल्स टू 200, यहां से यहां पे काटेंगे 2 और 2 0 यहां से, 200 मीटर्स विल बी द डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ भी आपको समझ ना आए, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछोगे तभी हमें पता चलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, a stone is thrown vertically upwards. ओके, सो यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं ले रहे हैं हम, मोशन वन डायमेंशन नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, हम वर्टिकल मोशन लेंगे वाई एक्सिस पे। सो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि पत्थर को फेंका है वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, जब ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो कुछ एक वेलोसिटी लगाएंगे, 0 वेलोसिटी करेंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन आपका मोशन अपवर्ड है। सो मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन है, तो हमने आपको पढ़ाया था मोशन के अगेंस्ट अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। यहां पर हम अज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे हम एक पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, सो ऊपर फेंक रहे हैं तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होगी, फाइनली टॉप पे पहुंचेगा तो पत्थर वापस आएगा। सो जो पार्टिकल पत्थर जो भी हम फेंक रहे हैं वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी a equals to -10 meter per second square, okay, in the downward direction. What will be the height attained by the stone? So first is हम height निकालेंगे। height निकालने का क्या फॉर्मूला, s is equals to ut plus half at square। टाइम गिवन है अपने को नहीं, सो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। सेकेंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसको देखो,
यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है मतलब हाइट निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहां से भी हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। सो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। सो वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट पे जब स्टोन होगा, अगर पत्थर को ऐसे फेंका, मैक्सिमम हाइट अटेन करी, तो वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी आपकी। जीरो वेलोसिटी है तभी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो पत्थर पहले अबव गया, जीरो वेलोसिटी हुई, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। सो हमें जो मैक्सिमम पॉइंट है उसकी हाइट निकालनी है, तो उस मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। अब ये वाली वेलोसिटी इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, जीरो माइनस यू, यू इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस में है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट s जो हमें निकालना है। यहां से देखें तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां से क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर से ये कट जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, मीटर स्क्वायर बचा, मीटर स्क्वायर से मीटर बचा। सो 25 5/4 मीटर is the total height that is attained by the stone, maximum height. So maximum height हम निकाल चुके हैं। सेकेंड पार्ट है how much time will it take to reach there. So हमें अब टाइम निकालना है, इस हाइट तक पहुंचने में कितना लगाया। सो टाइम हम यहां से निकालेंगे, s इज इक्वल्स टू u 5 इंटू टाइम जो हमें निकालना है प्लस 1/2 a 10 इंटू टी स्क्वायर जो हमें निकालना है। सो s क्या हो गया, 5/4 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। सो 5 से 5 कट गया। यहां से हम अगर सोल्व करते हैं तो ये अपना आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसका आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा नहीं है तो अभी बताते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। सो इसको सोल्व करने का तरीका है, डिस्टेंस था 5/4, सो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. So a, this is a, coefficient of t square, this is b, coefficient of t, this is c, coefficient of x और t to the power 0. So 4, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. सो 4 इंटू ए क्या हो गया 4, सी क्या हो गया -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ए 8. इट विल बी -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 प्लस 16 32 डिवाइड बाई 8. मतलब अपने पास t की दो वैल्यू आई, t इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट 32 डिवाइड बाई 8. ये आपका मेथड होएगा। अगर इसमें कोई, मुझे लगता तो नहीं है कोई गलती हुई होगी, फिर भी एक आप अपने हाथ से मैनुअली सोल्व करके देखो इसको, रिजल्ट सही आ रहा है, यू विल क्रॉस वेरीफाई इट विद द फाइनल रिजल्ट गिवन इन द एनसीईआरटी. ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही. इसमें हमने बस न्यूमेरिकल पार्ट किया है. अब न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, और मेरे अगर वीडियो के पीछे जहां पर मैं दिख रहा हूं उसके पीछे कुछ पार्ट छुपा है, तो उस पार्ट को आप, मैं वर्बली बोल रहा हूं, उसको सुन के समझ लीजिए कि मैंने क्या लिखा है. सो थैंक यू. अगली वीडियो में मिलते हैं आपके
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सर्कुलर मोशन कराएंगे, सर्कुलर मोशन जो आपके क्लास के हिसाब से सुटेबल होगा उतना ही पार्ट कराएंगे। सो थैंक यू अगेन।